नमस्ते प्यारे बच्चे, मैं बीना आपकी हिंदी अध्यापिका तीसरी कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत। आप कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, इस अवसर पर आप अपने घरों पर सुरक्षित रखना चाहिए। सुरक्षित रखकर ऑनलाइन क्लास देखना चाहिए। अपने पास टेक्स्ट बुक भी लिखना है। तीसरी कक्षा की हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम मंजरी है। इसके दूसरा पाठ एक कविता है। मैं दूसरा पाठ कविता पढ़ाना चाहती हूँ। इस पाठ का शीर्षक इस प्रकार है, सबकी दुनिया एक। सबकी दुनिया एक। सबकी दुनिया एक। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कविता सबकी दुनिया एक। सबकी दुनिया एक। इस कविता में अनेकता में एकता को समझना, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे पर आदर करना, इसके बारे में बताया गया है। ये अनेकता में एकता को समझना, मिलजुल कर रहना, आदर करना आदि के बारे में बताया गया है। നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇതാണ് ഈ കവിയുടെ സാരാംശം. കവി ദ്വാരികാ പ്രസാദ് മാഹേശ്വരി. കവിത സബുക്കി ദുനിയ ഏക്. സബുക്കി ദുനിയ ഏക്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലോകം ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലോകം ഒന്നാണ്. इस कविता में कवि यह सारांश बताया गया है कि अनेकता में एकता को दर्शाना, मिलजुल कर रहना, आदर करना, आदर करना। मैं कविता सुना रही हूँ। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक। है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। धरती है हम सबकी एक। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक। धरती है हम सबकी एक। धरती मीन्स जमीन, अर्थ। धरती जमीन, जमीन अर्थ। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक। आसमान, आसमान मीन्स आसमान, आकाश, स्काई। इस कविता में बच्चे कहते हैं कि धरती और आसमान हम सबको एक है। धरती और आसमान हम सबको एक है। बच्चे कहते हैं धरती और आसमान हम सबको एक है। हम सबको धरती और आसमान एक है. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഭൂമിയും ആകാശവും എല്ലാം ഒന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ഭൂമി, എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ആകാശം. बच्चे कहते हैं धरती और आसमान हम सबको एक है. सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक. सूरज है हम सबका एक. सूरज भी हम सबको एक है. सूरज भी हम सबको एक है. सूरज का अर्थ क्या है? सूरज, सूरज, सूर्य, सन. सूरज भी हम सबको एक है. चंदा है हम सबका एक. चंदा, सूरज और चंदा हम सबको एक है. सूरज और चंदा हम सबको एक है. बच्चे कहते हैं चंदा मीन्स मून. चंदा चांद,
और बच्चे कहते हैं धरती, आसमान, सूरज, चंदा ये सब हम सबको एक है. हम सबको एक ही धरती, एक ही आसमान, एक ही सूरज, एक ही ചന്ദ है. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരേ ഒരു ആകാശം, ഒരു ഭൂമി, ഒരു സൂര്യൻ, ഒരു ചന്ദ്രനാണുള്ളത്. फिर बच्चे कहते हैं पानी है हम सबका. उसी प्रकार ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് पानी है हम सबका एक. पानी, पानी means जल. पानी, जल, വാട്ടർ. ജൽ, വാട്ടർ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെള്ളവും ഒരുപോലെയാണ്. और पवन है सबकी एक. और पवन, पवन means हवा. ഹവ, വിൻഡ്. ഹവ, വിൻഡ്, കാറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. ഹേ ദുനിയാ മേ ലോഗ് അനേക്. ഹേ ദുനിയാ മേ ലോഗ് അനേക് ലേക്കിൻ സബ്കി ദുനിയാ ഏക്. ഹേ ദുനിയാ മേ ലോഗ് അനേക്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നാണെങ്കിലും ഈ ദുനിയാമേ, ദുനിയാ മീൻസ് സംസാർ, വേൾഡ്. ദുനിയ, സംസാർ, ദുനിയ, സംസാർ, വേൾഡ്. ഈ ലോകത്ത് ലോക് അനേക് ഹേ. ലോക് അനേക്, അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് അനേകം ആളുകളുണ്ട്. ലേക്കിൻ സബ്കി ദുനിയാ ഏക്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരുടെയും ലോകം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ലോകം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. धरती एक है, आसमान एक है, सूरज एक है, चंदा एक है, पानी, पवन ये सभी एक है. लेकिन इस दुनिया में लोग अनेक है. ഈ ദുനിയ, ഈ വേൾഡിൽ, ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ അനേകമാണ്. എന്നാലും എല്ലാവരുടെയും ഭൂമിയും ആകാശവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ജലവും കാറ്റും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. कवि कहते हैं धरती, आसमान, सूरज, चंदा, पानी, पवन ये सभी सब लोगों को एक है. सब लोगों को एक है. ये सभी सब लोगों को एक है. धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक. है दुनिया में लोग अनेक लेकिन सबकी दुनिया एक. सबकी दुनिया एक. इस लोग में, इस दुनिया में अनेक लोग हैं. इस दुनिया में अनेक लोग हैं. फिर भी इन सबको धरती, आसमान, सूरज, ചന്ദ, പാനി ये सभी एक है. ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം ജനങ്ങളുണ്ട്, അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും കൂടി ഭൂമിയും ആകാശവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം ഒന്നാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ സൂര്യൻ്റെയും ആകാശത്തിൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. അനേകതാമേ ഏകത. പരസ്പർ ഹം മിൽജുൽക്കർ രഹത്തെ ഹേ. പ്യാർ സേ. എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം. ഇതാണ് സബ്കി ദുനിയ ഏക്. സബ്കി ദുനിയ ഏക്. എല്ലാവരുടെയും ലോകം ഒന്നാണ്. इस कविता में बच्चे कहते हैं धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक. है दुनिया में लोग अनेक लेकिन सबकी दुनिया एक. कविता सबकी दुनिया एक. कवि का नाम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है. इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है. इस कविता के कवि कौन सी है? इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है. इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है. इस कविता का क्या संदेश है? इस कविता का सारांश എന്താണ്? इस कविता में क्या बताते हैं?
इस कविता में क्या बताते हैं? अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, परस्पर मिलजुल कर रहना, आदर करना। अनेकता में एकता, परस्पर मिलजुल कर रहना, आदर करना। नए शब्द, धरती का अर्थ क्या है? धरती जमीन, आसमान आकाश, सूरज सूर्य, चंदा चांद, पानी जल, पवन हवा, दुनिया संसार। दुनिया संसार, वर्ल्ड। दुनिया संसार, वर्ल्ड। नए शब्द, धरती जमीन, आसमान आकाश, सूरज सूर्य, चंदा चांद, पानी जल, पवन हवा, दुनिया संसार। इस कविता में बच्चे क्या कहते हैं? धरती, आसमान, सूरज, चंदा, पानी, पवन, ये सभी हम लोगों को एक है। हम लोगों को ये सभी एक है। हम इस दुनिया में लोग अनेक है, लेकिन धरती, आसमान, सूरज, चंदा, पानी, पवन, ये सभी हम सभी लोगों को एक है। हम सभी लोगों को एक है। All of you understand? All of you read the poem. Students, you have to write all these words in your notebook and study well. Thank you.